अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अभी जी मॉर्निंग का टाइम है, मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रही थी तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। और ब्रेकफास्ट में आजकल मैं ले रही हूँ एक स्लाइस और एक एग, और उसको मल्टीपल वेज़ में कर लेती हूँ। कभी नमक मिर्च वाला अंडा बना लेती हूँ, कभी ऑमलेट बना लेती हूँ, कभी इस तरह का एयर फ्रायर में एग और ऊपर चीज़ रख लिया, सॉल्ट एंड पेपर स्प्रिंकल कर लिया, और कभी सिंपल फ्राइड एग और एक स्लाइस ले लेती हूँ। तो इस तरह मल्टीपल चीज़ें जो हैं चल रही हैं। साथ में मैंने चाय लाजमी पीनी होती है, क्योंकि चाय के बगैर मेरा दिन स्टार्ट नहीं होता और मुझ में एनर्जी भी नहीं आती। तो यहाँ पर भी नाश्ता करूँगी और उसके बाद जो भी हमारी रूटीन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, आज मैं बनाने लगी थी अपना हेयर ऑयल। ख़त्म हुआ हुआ था, हस्बैंड से चीज़ें मैंने मंगवाई, तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा फिर आपके साथ शेयर कर लूँ। एक क्विक सा आपको मैं जिसे कहते हैं कि इसकी रेसिपी बता दूँ। अगर आपके बाल गिर रहे हैं, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, पतले हो रहे हैं, बालों का कोई भी इशू है, ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, गिर रहे हैं, ख़त्म हो गए हैं बाल, तो ये ऑयल बहुत अच्छा है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसको ज़रूर ट्राई मैं कर चुकी हूँ। बच्चियों को भी लगा चुकी हूँ। फ़ातिमा के हेयर फॉल काफ़ी होता था और ज़ैनब के वैसे हल्के बाल हैं, तो इस वजह से ये जी आपने रोज़मेरी ऑयल लेना है। सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो इसमें डलेंगी। रोज़मेरी ऑयल क्या करता है? बालों की ग्रोथ को अच्छा करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सी इन्फ्लुएंसर्स रोज़मेरी का जो सिंपल रोज़मेरी होता है उसको पानी की बोतल में डाल के स्प्रे करती हैं। उससे क्या होता है, बाल लंबे तो हो जाते हैं, ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन उससे ड्राइनेस हो जाती है। अगर आप ऑयल इसका यूज़ करें तो ड्राइनेस नहीं होगी। अच्छा, ये इनका नंबर शो हो रहा है, अगर आपने ऑनलाइन मंगवाना हो तो आप मंगवा सकते हैं। नंबर शायद इन्होंने इसीलिए लिखा होगा, आप इनसे होम डिलीवरी वगैरह करा सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये है जी नारियल का तेल। अच्छा, ये जो रोज़मेरी ऑयल है ना, इसमें ख़ास बात ये है कि ये कोल्ड प्रेस से निकला हुआ है। दैट मीन्स कि ये बर्न नहीं हुआ हुआ, और इसकी न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो इसमें फिर लॉक हो जाते हैं। सो इस वजह से मैं फिर ये प्रेफर करती हूँ। हम इसी शॉप से लेके आते हैं, बहरिया टाउन फेज़ 7 मार्केट में, बिल्कुल स्टार्ट में ये शॉप है इनकी। उसके बाद जी यहाँ पर हमने कैस्टर ऑयल लेना है। अच्छा, कैस्टर ऑयल क्या करता है? कैस्टर ऑयल का काम है कि ये ना स्किन के अंदर जो भी चीज़ आपने अप्लाई करनी है, अगर कैस्टर ऑयल के अंदर मिक्स करके करेंगे तो इसकी पेनिट्रेशन अच्छी होगी, ये जज़्ब अच्छा करेगा उस चीज़ को। इसका काम ये है। नारियल का तेल जो है वो आपको पता है कि हमेशा से बालों के लिए बहुत अच्छा है। बालों की ग्रोथ के लिए, उनके टेक्सचर के लिए, उनको शाइनी बनाने के लिए और उनको सॉफ्ट बनाने के लिए। तो नारियल का तेल बेस्ट है, और रोज़मेरी का तेल, तो वो बालों की ग्रोथ के लिए। हमने अगर ऐड करना है इसमें कैस्टर ऑयल, तो उसका मकसद ये है कि आपने इसको सिर्फ़ इसलिए करना है कि इसकी पेनिट्रेशन अच्छी हो जाए। उसके बाद जी आपने कोई भी ऑयल की बोतल ले लेनी है, कोई देसी ले लें, कोई खाली बोतल ले लें। मेरे पास ये पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा मैं ये यूज़ कर लूँ। ये 6 ऑन्स की थी, तो मैंने सोचा कि चलें इसमें मेजरमेंट भी इक्वल हो जाएगी। अब मेजरमेंट आपने क्या करनी है, लाइक इसको बनाना कैसे है, तो इसमें डलेगा जी नारियल का तेल। जितना नारियल का तेल हम डालेंगे उतना ही हम कैस्टर ऑयल डालेंगे। अच्छा, एक हो गई ये बात। अब आपने कप के हिसाब से ले लेना है। अगर आपके पास कोई भी मेजरिंग कप है तो वो ले लें, या फिर कोई भी टी सेट के साथ जो कप आता है वो ले लें। 1 कप आपने डालना है नारियल का तेल, 1 कप आपने डालना है कैस्टर ऑयल। मतलब कैस्टर ऑयल और नारियल का तेल दोनों की क्वांटिटी इक्वल होगी। उसके बाद आपने रोज़मेरी ऑयल डालना है। रोज़मेरी ऑयल का के हम चंद ड्रॉप्स डालेंगे। जैसे कि हम इसके अंदर इतने से ऑयल के अंदर 12 से 20 ड्रॉप्स डालेंगे और ये अपना काम कर देगा। बहुत ज़्यादा ना यूज़ कीजिएगा और बहुत कम भी नहीं यूज़ करना, तो 20 ड्रॉप काफ़ी हैं। अच्छा जी, अब इसका जो काम है ना, ये मैं आपको बता दूँ कि जो रोज़मेरी ऑयल होता है ना, ये बहुत कम क्वांटिटी में हमारा लगना है। ये जितना भी महंगा आए तो कोई इशू नहीं है। मेरे पास अभी एक और बॉटल पड़ी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये चंद ड्रॉप्स ही डलना होता है। हस्बैंड फिर ये वाली ले आए, तो उनको नहीं आइडिया था कि घर में ऑलरेडी रोज़मेरी ऑयल पड़ा हुआ था। खैर, इस रोज़मेरी जो पिछली मेरी बॉटल थी उससे मैं कोई 4 से 5 दफ़ा ऑयल्स बना चुकी हूँ, और अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो आपने एक दफ़ा मंगवाना है, अगर कहीं से नहीं मिल रहा, क्योंकि मैंने अब पहले भी ये वीडियो शेयर की हुई है इस ऑयल की, तो 1-2 लोगों ने पूछा था कि रोज़मेरी ऑयल हम कहाँ से लें, तो अब मैंने नंबर भी शेयर कर दिया है। अगर आपने इनसे मंगवाना है, इनसे ऑनलाइन मंगवा लें, और आप बाकी चीज़ें अपने घर के करीब से कहीं से मंगवा लीजिएगा। और ये वाक़ई काम करता है, इससे हेयर ग्रोथ भी अच्छी होती है। मेरे फ्रंट से बाल काफ़ी उतर गए थे, मैंने ये लगाना शुरू किया तो मेरे नए बेबी हेयर आ गए थे, और अभी जो बड़े हो रहे हैं। बाकी ये है कि अगर लगाते रहें तो ज़्यादा अच्छा है।
अच्छा, इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है? हफ्ते में आपने तकरीबन इसको 3 दफ़ा या एटलीस्ट 2 दफ़ा लगाएं, ओवरनाइट लगाए रखें, नेक्स्ट डे बाल अपने धो लें। तो ये काफ़ी काम करता है और काफ़ी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर मैं सप्लीमेंट्स ले रही थी। थैंक यू सो मच, सप्लीमेंट्स वाली वीडियो पे मुझे इतना प्यार आप लोगों ने शो किया और इतनी ज़्यादा उस पे व्यूज़ भी हुए, और मैंने सोचा कि इंशाल्लाह ताला सप्लीमेंट्स पे ना मैं एक और पार्ट बनाऊँगी डिटेल्ड। उसमें बच्चों के कुछ और जो मुझे कमेंट्स आए हैं कि बच्चों का ये प्रॉब्लम कैसे हल किया जाए, कॉन्स्टिपेशन को कैसे हल किया जाए, वो सारे डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन बस मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा, तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं सप्लीमेंट्स जो आजकल बेसिकली ले रही हूँ वो है जी कैल्शियम। कैल्शियम तो डेली बेस पे लें। आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो कैल्शियम डेली बेस पे लें। आयरन जो सप्लीमेंट है फी4 या सेंगोबियान, वो एक दिन छोड़कर एक दिन ले लें। आजकल मैं ये बायोटिन भी ले रही हूँ कि मेरे बाल और मेरी स्किन अच्छी रहे, नेल्स अच्छे रहें, क्योंकि बाल मेरा हेयर फॉल काफ़ी हो रहा है, तो ये मैं बायोटिन भी ले रही हूँ। इसके अलावा मैग्नीशियम, तो क्योंकि मुझे मसल्स का इशू है, मेरे मसल्स जो हैं वो काफ़ी उनमें पेन होती है और थक जाती हूँ मैं। तो मेरे साथ ये इशू है काफ़ी अरसे से, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब से, तो मैं मैग्नीशियम आजकल ले रही हूँ। इसके अलावा आयरन ये कि ज़रूरी समझते हैं तो ले लें। विटामिन डी जो है वो आप हमेशा चेक करवाएं, टेस्ट करवाएं, फिर लें। विटामिन डी जो है वो मैं इतना नहीं लेती, जब मेरे बहुत मसल्स में पेन होती है तब मुझे पता चल जाता है अब मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो मैं विटामिन डी जो है वो लेती हूँ, और वो डॉक्टर की कंसल्टेशन से ही लेना चाहिए। खैर, एक हफ्ते में वो एक इंजेक्शन पी सकते हैं अगर स्वेर आपको डेफिशिएंसी है। उसके साथ साथ मैं बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रही थी, साथ साथ खाना बन रहा था। तो जो मेरे ब्रदर इन लॉ की बेटी हैं वो भी पढ़ रही थी मेरे पास। मैंने कहा चलें इनको भी ज़रा बिज़ी करते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना सारे मिलके बहुत तंग करते हैं, तो इनको भी मैंने कहा चलें सारे मिलके पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, और साथ साथ मैंने सोचा कि मैं अपने सप्लीमेंट्स ले लूँ और आपके साथ शेयर भी कर दूँ। और देखें, हम लेडीज़ में बहुत सी कमियाँ होती हैं, हम अच्छी अच्छी डाइट नहीं ले रहे होते हैं, हम रात को प्रॉपरली सो नहीं रहे होते, पानी नहीं ठीक से पीते। तो अपने लिए दिन में 4 से 5 मिनट निकालना कोई बुरी बात नहीं है, अपनी हेल्थ की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। उसके बाद जी, यहाँ पर आज मैंने बनाया था पास्ता बच्चों के लिए। बच्चे आपको पता है शौक़ से खा लेते हैं, तो मैंने वेजिटेबल्स नहीं डालनी थी, सिर्फ चिकन और पोटैटोज़ डाले थे। और साथ में अपने लिए हमने बनाई है माश की दाल। ये अभी लुक इसकी, क्योंकि चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, वो ठंडी सी होगी इसलिए ऐसी लग रही है। माश की दाल बहुत अच्छी बनी थी। हल्का सा मैंने इसमें बोनलेस थोड़ा थोड़ा चिकन भी ऐड किया था, तो ये कि ज़रा उससे फ्लेवर आ जाता है, बच्चे भी खा लेते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त माश की दाल बनी थी। मैं रेसिपी पहले भी मेरा ख्याल है शेयर कर चुकी हूँ। तो लंच में हमने बनाया थी ये, और लंच किया। बच्चों ने तो पास्ता खा लिया था, अभी हम बड़े रह गए थे। उसके बाद बच्चों का सपारे का टाइम हो जाता है। आजकल तो वक्त ऐसे गुजरता है ना, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर जी ज़ैनब को मैं कुरान पाक पढ़ा रही थी, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ। माशाल्लाह ज़ैनब जो है अभी दूसरे सपारे पे है, स्लो स्लो पढ़ रही है। मेरा मकसद ये है कि बच्चे थोड़ा पढ़ें, अच्छा पढ़ें, इनको रिवीजन की ज़रूरत ना पड़े। जब तक इनका कुरान ख़त्म हो, इनकी वो जो एक तर्ज़ है, जो किरत है, अच्छी हो जाए और अच्छे से बच्चे पढ़ें। दैट्स वाई मैं फिर थोड़ा थोड़ा एक एक पेज करती है ज़ैनब। लेकिन जब समटाइम्स ऐसे होता है, मैं अगर सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं टीचर से कह देती हूँ यही सबक दोबारा ये करेगी याद, क्योंकि मुझे ये होता है कि बच्चा अच्छा पढ़े। ज़रूरी नहीं है कि आगे आगे हम भागें और पूरा कुरान ख़त्म कर लें, लेकिन बच्चे का कोई फ़्लो ही नहीं बन पा रहा, बच्चा लफ्ज़ जो है वो सही से अदा ही नहीं कर पा रहा। तो ये इसकी सिचुएशन है। उसके बाद बहुत से लोगों ने, आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरे गले में कुछ ख़राश सी हो रही है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा इस बच्चों का जो पूल था उसके बारे में। ये हमने लिया था जी अल-फतेह से, और ये काफ़ी बड़ा और सॉलिड पूल है। आपको पता है पूल्स में वो भी आते हैं जिसमें गैस हम भरते हैं, लेकिन वो हमने पहले लिया हुआ है, उस पे एक भी चीज़ लगे वो फट जाता है। वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और फिर वो अच्छे से काम भी नहीं कर पाता। तो ये हम लेके आए थे काफ़ी दिन पहले, और बच्चियाँ तब स्कूल जाती थीं और स्कूल गई हुई थी, तो वापसी पे जब गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने सोचा गर्मी का तोड़ निकाला जाए और बच्चों को पूल लेके दिया जाए। पूल में ये होता है कि बच्चे खुशी से ना इंजॉय कर लेते हैं, और इनका 1 डेढ़ घंटा आराम से गुजर जाता है, और फिर परेशान भी नहीं करते। तो ये जी अभी अनबॉक्स कर रहे हैं हस्बैंड पूल। मैंने जैसे बताया ये हमने अल-फतेह से लिया है, लेकिन आपको और भी लोकल मार्केट से भी मिल जाते हैं इस तरह के, और सर्च करने पे है। इसके साथ मिली थी काफ़ी एक्सेसरीज़, क्योंकि ये एक सॉलिड सा पूल है।
इसकी शीट काफ़ी मोटी है और बहुत अच्छी है। और इसके साथ प्लास्टिक टाइप के मिले थे इसके सपोर्ट्स, जो कि इसका पूरा एक फ्रेम बनेगा और इसकी लेग्स बनेंगी, और ये जो शीट है वो उसके अंदर एडजस्ट होगी। लंबे वाला जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है उसमें थे इसके वो जो लंबे लंबे पाइप पाँव के लिए और उसके फ्रेम के लिए, और जो अभी जावियार ने पकड़ा था बॉक्स उसके अंदर इसके जॉइंट्स थे, काफ़ी सॉलिड और मज़बूत बने हुए हैं, और इसका कपड़ा भी काफ़ी मज़बूत है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये हमें मिला था आई गेस 22-23,000 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्राइस है मेरे हिसाब से। लेकिन मेरे हस्बैंड ने सोचा कि एक दफ़ा ले लें और अच्छा ले लें। और अगर इसके मैं साइज़ की बात करूँ तो साइज़ इसका आलमोस्ट होगा 7 फीट लंबा है ये, और तकरीबन 4 फीट एटलीस्ट 4.5 फीट ये चौड़ा होगा, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और हमारे गैराज में ये अच्छा खासा पूरा आ जाता है, उसके बाद फिर बड़ी कम जगह बनती है। ये इसके पैड्स हैं नीचे वाले जो बेस पे आते हैं, और कुछ इसके जॉइंट्स हैं ये आपको जो नज़र आ रहे होंगे, और ये इसके पाइप हैं, काफ़ी सॉलिड हैं। मेरा ख्याल है पाइप जो इसके हैं वो वैसे भी शायद प्लास्टिक या मेटल मिक्स कुछ बना हुआ है। तो खैर अब हम इसको असेंबल करेंगे। ये आपको बंद मिलता है और इसको असेंबल आपको खुद करना होगा। बहुत इजी है इसको असेंबल करना, कोई मुश्किल काम नहीं है। और मेरे हस्बैंड जो हैं और मैं, हम दोनों असेंबलिंग में बहुत अच्छे हैं। सो ये इसको इन्होंने असेंबल कर लिया था, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह ज़ैनब जो है वो ज़ैनब से एक बड़ा बंदा भी इसमें पूरा फिट होके लेट सकता है और खुला डुला, लाइक 7 फीट मैंने आपको इसीलिए बताया। और जो इसकी विड्थ है वो तकरीबन होगी 4.5 के करीब या 4 एटलीस्ट। तो ये काफ़ी अच्छा और खुला डुला और बड़ा है। बाकी पानी इसमें बहुत ज़्यादा आता है। पानी को निकालने के लिए भी इसमें जगह जगह होल्स बने हुए हैं डिफरेंट लेवल्स पे, अगर आपने कम ज़्यादा करना है पानी। अच्छा, अब ये होता है कि पूल तो हम ले लेते हैं लेकिन उसका पानी बहुत वेस्ट होता है। हमें पानी क्योंकि यहाँ पे बड़ा थोड़ा मिलता है बहरिया टाउन में, तो हम बड़ी मुश्किल से मैनेज करते हैं। तो पानी को ज़ाया करना फिर हम सोच भी नहीं सकते, और वैसे भी पानी को ज़ाया करना भी नहीं चाहिए। ये चीज़ अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद। तो हमने क्या किया, एक पंप लिया हुआ है, ये बड़ा नॉमिनल सा आ जाता है। मेरे हस्बैंड ने शायद ये दराज से ऑर्डर किया था। तो अभी इसका पानी हम इस तरह निकालते हैं, इसके साथ पाइप लगा देते हैं और इसको एक्सटेंशन के साथ चला देते हैं और इसको पानी के अंदर छोड़ देते हैं। ये सारा पानी जो है वो सक कर देता है पाइप के थ्रू बाहर, और बाहर हम ये वाला पानी जो है वो प्लांट्स को दे देते हैं। तो इस तरह ये होता है पानी ज़ाया नहीं होता और रिग्रेट नहीं हमें होता कि भाई पानी हमने ज़ाया कर दिया है। तो बाकी ये कि फिर जब पानी निकल जाता है तो हुसैन भाई इसकी अच्छे से सफाई कर देते हैं, इसको सर्फ वगैरह के साथ अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और वैसे भी हम जो पानी भरते हैं उसमें बच्चों को कोशिश करते हैं हम 2 दिन यूज़ कर लें। हम एक दिन पानी जो है वो थोड़ा कम भरते हैं, उसके बाद अगले दिन थोड़ा फ्रेश वाटर और ऐड करते हैं, और फिर बच्चे ये कि 2 दिन वो यूज़ कर लेते हैं, और उसकी सफाई किसी नेट के थ्रू हम कर लेते हैं अगर कुछ उसमें कोई इंसेक्ट वगैरह हो। और उसके बाद फिर हम फाइनली पानी को इस तरह प्लांट्स को देने के लिए बाहर भेज देते हैं। तो ये कि पाइप के थ्रू ये फिर प्लांट्स बाहर जो ग्रीन एरिया बना हुआ है उसमें हो जाता है। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, ये टिनी टाइनी सा व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये व्लॉग मैं इससे इतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन ये जस्ट आपके साथ एक अपडेट देने के लिए है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।